गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बताया जा रहा है, जिसका एम इस तरह से है। देखिए, कॉपी में लिखे हैं to trace the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab and measure the angle of incidence, angle of refraction and angle of emergence। तो एक ग्लास स्लैब से लाइट पास करा करके आपको 3 एंगल फाइंड करना है, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई। एंगल आई क्या है? तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये रे डायग्राम में देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आई। एंगल आर क्या है? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया एंगल आर। एंगल ई क्या है? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। यही तीनों एंगल आपको निकालना है। ये रे डायग्राम है। ये इसका थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि व्हेन लाइट कमिंग रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट कमिंग आउट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप होता हुआ अभी देखेंगे। इसमें एंगल आई और एंगल ई बराबर होता है। ये एंगल आई और ये एंगल ई बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा कि दोनों का मीडियम सेम है। यहाँ भी रेयरर मीडियम है, यहाँ भी रेयरर मीडियम है, इसलिए लाइट का स्पीड दोनों जगह सेम रहेगा, इसलिए ये एंगल सेम होगा। और यहाँ पर स्पीड चूंकि डेंसर मीडियम है, यहाँ लाइट का स्पीड घट जाता है, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, इसलिए यहाँ पर एंगल आर छोटा हो जाता है। तो एंगल आई और एंगल ई बराबर होगा। और क्या होगा? द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये जो इमर्जेंट रे है, इसको अगर ऐसे खींच देंगे सीधा ऐसे, तो ये आपको जो इंसिडेंट रे है इसके पैरेलल हो जाएगा, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। ये है ग्लास स्लैब। पहले एक ड्राइंग बोर्ड ले लिया गया। ये ड्राइंग बोर्ड आप देख लीजिए। ड्राइंग बोर्ड पर एक कागज को बोर्ड पिन के सहायता से फिक्स कर दिया गया। इसको बोर्ड पिन कहते हैं। चारों कोना में बोर्ड पिन देकर के फिक्स कर दिया गया। कागज के बीच में ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब को रख दिया गया और इसका पेंसिल से आउटलाइन खींच लिया गया चारों साइड। पेंसिल से आउटलाइन खींचेंगे तो इस तरह का आउटलाइन आपको मिलेगा। पहले से हम खींच के रखे हुए हैं। ये आउटलाइन मिल गया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका एक मिड पॉइंट ले लिए और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए प्रोटेक्टर से। ये प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर को ऐसे रख करके ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया। एक पॉइंट यहाँ दे दिया गया, इसको नॉर्मल मिला दिया गया। ये है नॉर्मल और ये है आपका इंसिडेंट रे। यहाँ पर स्केल रख करके एक लाइन खींच दिया गया। ये एंगल कितने डिग्री का बना ये अभी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये एंगल आई हो गया। ये एंगल आई है, ये नहीं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल अभी कितने डिग्री का बना है ये ना आपको मालूम है और ना मुझे मालूम है। अब करना क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इस पर एक पेपर पिन लगा हुआ है, इसको पेपर पिन कहते हैं, और एक पेपर पिन और लगा दिया गया। दोनों पिन के बीच का डिस्टेंस जो है 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, ये इसको रख देना है, ग्लास स्लैब को आउटलाइन पर अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये आउटलाइन पर सेट करने के बाद अब नीचे से दोनों पिन इस जगह से उस पिन का इमेज देखना है। इस पोर्शन आपको अभी हम इमेज दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों पिन अलग अलग आपको नजर आ रहा है।
ये और बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये दोनों पिन अलग अलग नजर आ रहा है। अब इसको करना क्या है कि उस दोनों पिन, ये जो पिन है जहां हम उंगली रख रहे हैं, ये पिन, इसका इमेज ये है सामने वाला, यहाँ पर इमेज है। अब इस पिन के ठीक पीछे आपको आंख करना है ताकि वो पीछे वाला जो पिन है वो आगे वाले पिन से छिप जाए। देखिए अभी हम आंख को शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ये दोनों अलग अलग दिख रहा है। अब देखिए धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ये देखिए, देखिए पीछे वाला पिन आगे वाले पिन से छिप गया। इस तरह से आंख को पहले सेट कर लेना है। आंख को सेट करने के बाद अब आपको 2 पिन और लगाना है। कहाँ लगाना है? तो इस जगह लगाना है। ठीक, ये पिन आपको दिख रहा है, ये पिन के सामने एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है। इस जगह 2 पिन लगाना है। इस तरह से लगाना है ये दोनों पिन कि वो 2 पिन जो उस साइड है, जो 2 पिन है, उसका इमेज जो यहाँ दिख रहा है, वो दोनों पिन और ये दोनों पिन, चारों पिन एक लाइन में आ जाए और आपके आंख के सामने में यहाँ पर एक पिन रहेगा, बाकी 3 पिन जो है इस पिन से छिप जाना चाहिए। इस तरह से आपको लगाना है। अभी हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पिन हमने लगा दिया। अब ये 2 पिन, ये सामने में देखिए हम 2 पिन लगाए हैं यहाँ पर, ये दोनों पिन सामने में, और अंदर वाला 2 पिन, चारों पिन अलग अलग दिख रहा है। यहाँ देखिए चारों पिन अलग अलग दिख रहा है, 4 पिन आपको नजर आ रहा होगा। अब ये चारों पिन को हम चूंकि लगाए हैं, ये इस साइड वाला जो दोनों पिन है, इस साइड वाला जो दोनों पिन हमने लगाया है वो उसके स्ट्रेट में ही लगाया है, लेकिन अभी हम चारों अलग अलग करके दिखा रहे हैं क्योंकि आंख को हम इस पिन, ये जो पिन है, इस पिन के ठीक पीछे हमको आंख रखना होगा, तब चारों पिन एक लाइन में नजर आएगा। देखिए अब आंख को शिफ्ट कर रहे हैं, आपको हम चारों पिन एक लाइन में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चारों पिन आपको एक पिन में नजर आ रहा होगा। सिर्फ एक पिन सामने वाला दिख रहा है, बाकी सब पिन उससे छिप गया। थोड़ा सा भी अगर हम लेफ्ट राइट करेंगे आंख को तो फिर अलग अलग पिन दिखने लगेगा। देखिए, ये देखिए, और फिर देखिए हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक उसके पीछे आंख को ले जा रहे हैं तो ये छिप गया। ऐसा पिन लगाना है। ऐसा पिन अगर हम लगा पाते हैं तभी रिजल्ट सही आएगा। उम्मीद है कि पिन आप लोगों ने देख लिया होगा। अब क्या करना है ये अभी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर अभी हमने 2 पिन लगाया था इस जगह। देखिए इस जगह पर 2 पिन लगाया। ये 2 पिन यहाँ लगा हुआ था, एक पिन यहाँ था और एक पिन यहाँ था। ये दोनों के स्ट्रेट में ये 2 पिन लगाया। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को स्केल से ग्लास स्लैब के बाउंड्री तक ज्वाइन कर देना है और फिर यहाँ से स्केल के थ्रू बाउंड्री ग्लास स्लैब के इस पॉइंट पर ज्वाइन करना है। अब यहाँ देखिए ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया इमर्जेंट रे। ये तीनों हम दूर से दिखा रहे हैं आपको। देखिए बेंड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे ये लाइट कैसे बेंड करता है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम ग्लास के अंदर गया, ये ग्लास के अंदर गया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। इसको जाना चाहिए था एक्चुअल में ऐसे सीधे, लेकिन इतना डिस्टेंस ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। फिर यहाँ देखिए जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ आया तो इस रे को ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे यहाँ से पास होना चाहिए था, लेकिन इतनी दूर ये इधर खिसक गया। यानी जब डेंसर से रेयरर आ रहा है तो वो नॉर्मल से दूर जा रहा है और जब रेयरर से डेंसर आ रहा है तो नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है। और एक चीज और बताए थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इमर्जेंट रे है। इस इमर्जेंट रे को आगे डॉट लाइन से बढ़ा दिया गया और ये इंसिडेंट रे है। देखिए दोनों पैरेलल हो गया। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे
पैरेलल हो जाता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये एंगल को मेजर हम अभी किए हैं। प्रोटेक्टर से एंगल मेजर कैसे होता है वो देखिए। इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है, और यहां से इसका एंगल मेजर कर लेना है। 38 डिग्री आ रहा है, और फिर इस एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पर रखना है, ऐसे। अभी हम रख के दिखा रहे हैं। ये देखिए 38 डिग्री। और इधर भी इधर, यानी अभी आपको बताया गया था कि एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल होता है। तो प्रैक्टिकली भी प्रूव हो रहा है, क्योंकि दोनों रेयर मीडियम में बना हुआ एंगल है, इसलिए दोनों का एंगल, अगर पिन अगर सही लगाते हैं तो दोनों का एंगल सही आएगा। और एंगल आर जो है, ये आर, ये आया है 25 डिग्री। ये एंगल आर है, ये 25 डिग्री आया है। इसको मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर को इस जगह पर, 90 डिग्री वाला पॉइंट को इस जगह पर ऐसे रखना है। अभी हम रख के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए प्रोटेक्टर में, देखिए 25 डिग्री। एंगल आई और एंगल ई से छोटा, एंगल आई और एंगल ई 38 डिग्री आया, और एंगल आर जो है 25 डिग्री। अब इसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने लिखा है भी, सीरियल नंबर, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। एंगल आई 38 डिग्री, एंगल ई भी जो है 38 डिग्री है, और एंगल आर 25 डिग्री। तो रिजल्ट के अनुसार एंगल आई एंगल ई के बराबर हो गया। और एक रिजल्ट ये भी आया कि एंगल आई और एंगल ई इक्वल होता है, और ये दोनों जो है एंगल आर से बड़ा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। एक बार फिर से आपको एम दिखा रहे हैं, बार बार देखकर आप समझ सकते हैं। ये इसका थ्योरी, और ये इसका रे डायग्राम। एक रे डायग्राम इस तरह कॉपी में आपको बनाना है, रफ। क्योंकि एक ही हाथ से हमको अकेले प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से जो है सो प्रैक्टिकल, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।